So hello everyone, this is Varsha and welcome back to Mastermind. So first of all wish you a very happy new year 2023. अब यहाँ पर देखो, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स 2023 में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड लास्ट 30 डेज रह गया है। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास 45 डेज है या 40 डेज है या हमारे पास 60 डेज है। तो देखो ये डिपेंड करता है, टोटली 60 डेज तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा फरवरी में ही एग्जाम स्टार्ट है दोनों का, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों स्टूडेंट्स का। और यहाँ पर बहुत लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, तो डेफिनेटली अब तुम्हारे पास एकदम आखिरी 30 डेज रह गया है बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशंस के लिए। एंड एवरी नाउ एंड देन यहाँ पर तुम्हारा जो टाइम है वो निकलता जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर बहुत दिनों से हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर तुमने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशंस, तो कैसे हम लास्ट टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए। लेकिन यहाँ पर अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुमने अब स्टार्ट नहीं किया, अब ये जो तुमने लास्ट 30 डेज तुम्हारे हाथ में है, ये जो लास्ट मंथ रह गया है, अगर तुम इसे यूटिलाइज नहीं करते हो, इससे प्रिपरेशंस अच्छे से नहीं करते हो, यूज़ नहीं करते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। फॉरगेट अबाउट गेटिंग गुड परसेंटेज, गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम्स 2023। देखो यहाँ पर चाहे तुम कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, चाहे तुमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया या फिर तुम्हारा 50% सिलेबस कवर हुआ या फिर ओनली 20% सिलेबस कवर हुआ, लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के पास ओनली 30 डेज रह गया है, यानी कि ओनली लास्ट मंथ रह गया है और ये सभी स्टूडेंट्स के पास इतना ही टाइम है। तो अब तुम्हें जो भी करना है, चाहे तुम कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो या फिर अभी तक तुमने जितना भी सिलेबस कवर किया है, अभी तुम्हारे पास सबके पास, सारे स्टूडेंट्स के पास सेम टाइम है। तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या अभी भी पॉसिबल है, क्या तुम आज से स्टार्ट करते हो तो क्या अभी भी पॉसिबल है कि तुम 30 डेज़ के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर कर सको। तो देखो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली जितने भी ICSE और ISC स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना जितने भी ICSE एंड ISC स्टूडेंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट डिप्रेस्ड, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बी डीमोटिवेटेड। यहाँ पर अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऑलरेडी तुमने स्टार्टिंग से कुछ भी ठीक से नहीं किया, पर अगर अब जो तुम्हारे पास लास्ट टाइम हाथ में रह गया है, लास्ट 30 डेज रह गया है, अगर तुम ये भी यूज़ नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ द राइट टाइम to get energetic, to get activated and actually start preparing seriously for the board exam. This is the right time to do smart work. यहाँ पर definitely अब ये possible नहीं है, अगर तुम ये सोचते हो कि हर एक चैप्टर का तुम हर एक टॉपिक को डिटेल्स में कर पाओगे, तो अब बिल्कुल भी एंड टाइम में पॉसिबल नहीं है। और अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर लिमिटेड या फिर रेस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, तो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है और कम से कम टाइम के अंदर सारा चीज़ को कवर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सबसे पहला पॉइंट, जो कि मैं हर एक वीडियोस में अपना बोलती हूँ, वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस करना है। बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली तुम बुक से जो भी प्रिपेयर करते हो, जो भी टॉपिक कर रहे हो, बट अल्टीमेटली द मेन थिंग इज क्वेश्चंस। किस टाइप का क्वेश्चंस आता है तुम्हें, अगर यहाँ पर अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दिस इज द राइट टाइम टू डू क्वेश्चंस। यहाँ पर अभी एंड टाइम में तुम्हें बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड्स में आता है, यानी कि प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स को सॉल्व करना है। अगर तुम वो सारा क्वेश्चंस कर पा रहे हो जो कि बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है, जिस टाइप का क्वेश्चंस आता है, तो तुम्हें यू विल गेट यूज टू द बोर्ड पैटर्न, यू विल गेट यूज टू द क्वेश्चंस, यू विल गेट यूज टू द फॉर्मेट कि किस तरह से बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर तुम वो सारा क्वेश्चंस कर पा रहे हो जो कि बोर्ड्स में ऑलरेडी आया है, तो इस बार भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें आइडिया मिल जाएगा एंड यू विल गेट यूज टू द क्वेश्चंस और तुम डेफिनेटली अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स सॉल्व करना है। नाउ तुम में से काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से बुक को लेकर पूछते हैं, तुम कोई भी बुक ले सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चंस तुम्हें फॉलो करना है। अब यहाँ आंसर्स यानी कि सॉल्यूशंस के लिए तुम डेफिनेटली अपना प्रेस्क्राइब्ड बुक जो कि तुम्हारे स्कूल में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर जो तुम प्री बोर्ड्स अगर तुम्हारे स्कूल में ऑलरेडी कंडक्ट हो गया है, तो यहाँ पर तुमने जो भी आंसर्स पढ़ा, जो भी तुमने बुक फॉलो किया या फिर तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने जो आंसर दिया है, जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तुम्हें वही सब सॉल्यूशंस, तुम वही सब चीज़ को कर सकते हो प्रिपेयर। लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सॉल्यूशंस के लिए तुम कोई भी बुक यहाँ पर रेफर मत करो। सॉल्यूशंस के लिए तुम डेफिनेटली अपना प्रेस्क्राइब्ड बुक जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, तुम्हें फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई भी फिर से न्यू पॉइंट्स याद नहीं करना है, तुमने जो किया है तुम वही कर सकते हो। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ डूइंग द क्वेश्चंस विच यू हैव ऑलरेडी डन। अभी तुमने पास्ट में डेफिनेटली कोई भी ऐसा यहाँ पर स्टूडेंट नहीं होगा जिसने अभी तक बुक भी टच नहीं किया है। डेफिनेटली तुमने बुक टच किया होगा, सबने कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया होगा, राइट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अभी तक तुमने किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी न्यू टॉपिक और एनी न्यू चैप्टर,
या फिर कोई भी न्यू क्वेश्चंस, तुम्हें यहाँ पर जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है वो सारा चीज़ तुम्हें एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ पर जब तुम एक बार में इतना कुछ करते हो, पूरा बुक आता है, तुम्हारा पूरा सिलेबस रहता है, सो इट्स वेरी नॉर्मल दैट यू स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड एंड स्टार्ट गेटिंग डीमोटिवेट। प्लस इसके साथ साथ ऐसा होता है कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने अभी तक जो भी किया, ऑलरेडी तुमने जो कवर किया, वो सारा चीज़ का रिवीजन करना इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग न्यू। दिस इज द राइट टाइम एक्चुअली टू डू द रिविजन्स ऑफ द चैप्टर्स, ऑफ द टॉपिक्स, ऑफ द क्वेश्चंस विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो यहाँ पर जो तुमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, तुम्हें सब कुछ वो सब रिविजन करना है, उसके बाद ही कुछ न्यू स्टार्ट करना है। बिकॉज जो तुमने ऑलरेडी कर लिया है, अगर तुम उसको रिवीजन नहीं कर फिर कुछ न्यू करते हो तो ऐसे कर तुम स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ कर लोगे, लास्ट में एंड में जबकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स होगा, तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कुछ भी याद नहीं होगा। यू विल बी टोटली ब्लैंक। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। सपोज तुमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक कवर किया, अब चैप्टर 1 से लेकर 10 तक में तुमने एक बार भी रिविजन नहीं किया, फिर अचानक से बोर्ड एग्जाम्स रहेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, जबकि तुम चैप्टर 1 पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे लिए कंप्लीटली न्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर रिविजन करना पड़ेगा। जो भी तुम चैप्टर्स करो, एक बार वीकेंड में उसको जरूर रिविजन करना, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली वेरी नॉर्मल दैट तुम एक साथ इतना कुछ कर रहे हो, इतना सारा चैप्टर्स है, यू विल स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर तुम्हें एकदम भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर ये जो 30 to 35 डेज तुम्हारे हाथ में है, ये 30 to 35 डेज का सैक्रिफाइस एक्चुअल में डिसाइड करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए, चाहे तुम हो या फिर तुम्हारे क्लासमेट्स है, कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट है, सभी के लिए, सारे 2023 बैच स्टूडेंट्स के लिए, चाहे तुम ICSE के हो या फिर ISC से हो, सभी के पास सेम टाइम रह गया है, राइट। चाहे तुमने कितना भी प्रिपरेशंस किया, चाहे तुम कोई भी लेवल पर एग्जिस्ट करते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट्स। तुम्हें यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास आखिरी टाइम रह गया है, अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के बीच में जो भी टाइम रहेगा, बोर्ड एग्जाम्स तक अभी तुम जो भी प्रिपेयर करते हो, जो भी तुम सैक्रिफाइस करोगे, दिस इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। और अगर तुम ये टाइम भी डिप्रेस्ड होकर या फिर जो टाइम तुमने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया, अगर तुम वो चीज़ पर रिग्रेट कर ये टाइम भी वेस्ट कर देते हो, तो फिर डेफिनेटली यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट द एंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू बी सीरियस, स्टार्ट वर्किंग हार्ड राइट फ्रॉम टुडे। आज से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस करना डेफिनेटली। एंड हियर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम को लेकर। तो में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी, हमें कितना आवर्स प्रिपेयर करना है डेली, ऑन अ डेली बेसिस। तो यहाँ पर देखो, टाइम के रिगार्डिंग वन थिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर तुम्हें टाइम देखना ही नहीं है। सो हियर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो कि 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर 1 चैप्टर कंप्लीट कर रहा है। एट द सेम टाइम देयर इज अ स्टूडेंट जिसको 5 आवर्स लग रहा है एक चैप्टर कवर करने में। तो यहाँ पर क्या टाइम मैटर कर रहा है? चाहे तुम एक पर्टिकुलर दिन में 8 आवर्स 9 आवर्स का प्रिपरेशन करो या फिर सिर्फ 3 to 4 आवर्स दो, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि तुमने कितना सिलेबस कवर किया, कितने अच्छे से कवर किया, कितना क्वेश्चंस किया, कितना सैम्पल पेपर सॉल्व किया, कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर टाइम नहीं देखना है, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे फोकस करना है। तुम कितना कॉन्सेंट्रेट कर प्रिपेयर कर पा रहे हो, कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो, और कितने टाइम के अंदर, कितना लिमिटेड टाइम के अंदर कितना चैप्टर्स अच्छे से कवर कर पा रहे हो, कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो ये सारा चीज़ तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। और आखिरी टाइम रह गया है तो बहुत अच्छे से यूज़ करना है तुम्हें, अगर तुम बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। और इसके साथ साथ जो भी मेरा क्वेश्चंस है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है क्वेश्चंस के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, वो सारा वीडियोस जरूर फॉलो करना डेफिनेटली। लास्ट 4 to 5 ईयर्स से मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रही हूँ। जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, हम अपने सीनियर से पूछ सकते हो। जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, सारा क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आता है। सो डेफिनेटली तुम्हें वो सारा क्वेश्चंस फॉलो करना है। यहाँ पर हम जो भी स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस करते हैं, ये सारा चीज़ तुम्हें डेफिनेटली फॉलो करना है और स्टार्ट कर दो सीरियसली प्रिपेयर करना। सो लेट्स क्रैक ICSE एंड ISC 2023 बोर्ड एग्जाम्स टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।